हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। कैसे फ्रेजल वर्ब में जो प्रपोजिशंस लगे होते हैं उसका एक टेस्ट है, सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि प्लीज़ टर्न डैश द लाइट, इट्स डार्क। अंधेरा है तो प्लीज़ टर्न डैश द लाइट। अब हमें देखना है कि टर्न के साथ हम ऐसा कौन सा प्रपोजिशन लगाए कि वो फिट बैठेगा। तो डार्क है तो लाइट बंद करना चाहिए, तो टर्न ऑफ कर दो, ओ डबल एफ, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, इट इज़ डार्क। शी वोक डैश एट 7 o'clock। अब सुबह 7 बजे वोक, तो वोक के साथ प्रपोजिशन आपको ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि अप आएगा। ये ऑलरेडी मैं तो कहूँगा कि रट्टाफिकेशन होता है, ये इसको फिक्स्ड, जब फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे तो फिक्स्ड रहता है, किसके साथ ये आएगा। शी वोक अप एट 7, तो यहाँ पर हमने ऑफ लगाया, यहाँ पर हमने अप लगाया। ही लुक्ड डैश द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग। अब लुक्ड है, अब लुक के साथ तो बहुत सारे प्रपोजिशंस आते हैं। लुक के साथ तो एट भी आता है, लुक के साथ तो फॉर भी आता है, लुक के साथ अप भी आता है। जैसे अगर डिक्शनरी में कुछ ढूंढना हो तो लुक के साथ अप आता है, लुक अप। तो ही लुक्ड अप द डिक्शनरी फॉर टू फाइंड द मीनिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लुक के साथ क्या क्या प्रपोजिशन आता है और किस सिचुएशन में आता है। अब द बस ब्रोक डैश ऑन द वे टू स्कूल, यानी कि स्कूल के रास्ते में बस जो है वो क्या ब्रोक, क्या तो ब्रेक डाउन एक होता है, तो हम ब्रोक के साथ डाउन लगा देंगे। द बस ब्रोक डाउन यानी कि बस खराब हो गई। ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना होता है। ओके। टेक डैश योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द रूम। अब घर में घुसने से पहले शूज़ क्या करो, तो टेक के साथ क्या करेंगे, ओ डबल एफ कर दो, टेक ऑफ कर दो, उतार दो। तो हमें पता है कि टेक के साथ ओ डबल एफ ऑफ आता है उतारने के लिए, और सिचुएशन भी उतारने का संकेत दे रहा है। वी आर लुकिंग डैश आवर लॉस्ट कैट। अब देखो फिर लुक आ गया। अब लॉस्ट कैट लिखा हुआ है यानी कि बिल्ली खो गई है, तो खो गई है मतलब हम ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने के लिए फिर लुक के साथ फॉर आएगा। वर्ड मीनिंग ढूंढना है तो लुक के साथ अप आता है, तो हमने फॉर लगा दिया कि वी आर लुकिंग फॉर आवर लॉस्ट कैट। द बेबी इज ग्रोइंग डैश फास्ट। तो ग्रोइंग के साथ ऑफकोर्स आपको अप लगाना है। ग्रो अप का मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, तो ग्रोइंग अप फास्ट, अप लग गया। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप भी जब फ्रेजल वर्ब्स पढ़ोगे तो आपको याद होगा, फिर आप टेस्ट कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। अब पुट लिखा है, अब पुट के साथ तो बहुत सारे प्रपोजिशंस आते हैं, कौन सा फिट बैठेगा, तो देखते हैं। पुट डैश योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। कोई कह रहा है कि भाई बाहर सर्दी है तो जैकेट तो ऑफकोर्स पहन लो, तो पुट के साथ ऑन लगा दो। जब आप ऑन लगा दोगे तो पहनने का संकेत देगा, इसका मीनिंग पहनना होता है, पुट ऑन। ये भी हो गया। द थीप रैन डैश क्विकली, तो रैन के साथ क्या है, क्विकली लिखा है मतलब चोर है तो भाग ही गया होगा, तो अवे आ जाएगा। रन अवे मतलब भागना, हमें ऑलरेडी पता है कि रन के साथ अवे आता है, तो हमने लगा दिया। वैसे रन के साथ आउट भी आता है, बट सिचुएशन देखना पड़ता है। द टीचर रोट डैश द होमवर्क ऑन द बोर्ड, तो राइट के साथ डाउन आता है। द टीचर रोट डाउन द होमवर्क, तो राइट के साथ डाउन आता है, तो हमने डाउन लगा दिया। तो ये टोटल आपका फ्रेजल वर्ब वाला प्रपोजिशन हो गया है। तो बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो छोटा सा ही था। मिलते हैं गाइस, थैंक यू।